समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन वह अनूठी विधा आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नंदीश्वर पूजन में जो पंक्ति आती है, सर्व पर्व में बड़ो अढ़ाई पर्व है, तो अष्टानिका को अढ़ाई पर्व की संज्ञा देने का क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अष्टानी का पर्व जो कि 8 दिनों का हुआ करता है, उस 8 दिनों के पर्व के निमित्त से उसकी अनेक संज्ञाएं आगम में प्राप्त, जिसमें से अष्टानी का ये संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है। अष्ट आह्निक यानी 8 दिनों का जो पर्व है वह अष्टानिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब सामान्य भाषा में उसे कहा जाता है, क्योंकि 8 दिनों की अपेक्षा से इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, इसलिए उसे सामान्य भाषा में, बोलीचाली में या हिंदी आदि की अपेक्षा से अढ़ाई के रूप में कहा जाता है। 8 दिनों का पर्व यानी 8 दिन जहाँ पर्व मनाया जाता है, जो स्वर्गों के देव उस नंदीश्वर द्वीप में पहुंचकर 8 दिन तक लगातार जो अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करते हैं, वे 8 दिन के निमित्त से ही उसे अष्टानिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही सामान्य भाषा में अढ़ाई द्वीप
या अढ़ाई पर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। ढाई द्वीप अलग है और ये अढ़ाई पर्व, अठाई यानी 8 दिनों से युक्त ऐसा अढ़ाई पर्व के रूप में या अढ़ाई पर्व के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। उद्देश्य मात्र 8 दिनों की आराधना की अपेक्षा से भाषा के अंतर से इसमें विशेषता स्वीकार की गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, जातारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जब हम मंदिर जाते हैं और वहाँ भगवान की वेदी की परिक्रमा लगाते हैं तो कुछ लोग भगवान की वेदी को पीछे से बिना धोती दुपट्टे पहने हुए स्पर्श करते हैं, तो ऐसा करना ठीक है या इसमें कोई पाप लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो भगवान गुरु आदि पंच परमेष्ठी की वंदना नियम से सामने से ही करनी, ये आगम की व्यवस्था है। चाहे धोती दुपट्टे में सोले में हो अथवा ना हो, ये तो भिन्न विषय है, बात का विषय। पर वेदी के पीछे से या किसी भी पंच परमेष्ठी के पीछे से वंदना नहीं की जाती। और पीछे से ही क्या, ये स्पष्ट लिखा है कि दाएं बाएं से भी प्रभु की, गुरु की वंदना नहीं की जाती। पंच परमेष्ठी की वंदना नियम से सम्मुख होकर यानी सामने आकर ही करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा तिरछा, पर कभी भी दाएं बाएं बिल्कुल बैठकर या उसके पीछे बैठकर भगवान और गुरु की वंदना नहीं की जाती। और इसलिए जो पीछे से वंदना करते हैं ये बहुत गलत कार्य करते हैं। वेदी मंदिर कितना ही पूज्य क्यों ना हो, पर वेदी की या मंदिर आदि की पीछे से वंदना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी बात, जो सोले में नहीं है वे बिना धोती दुपट्टा पहने वेदी को स्पर्श कर रहे हैं, अशुद्धि का कारण वह अपने स्वयं के लिए कर्मबंध कर्माश्रयों को भी प्राप्त कर रहे हैं। जब किसी को ही पीछे से वंदना करने की आज्ञा नहीं है तो फिर धोती दुपट्टा पहने नहीं पहने, शुद्धि अशुद्धि की बात तो गौण हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि पंच परमेष्ठी प्रभु गुरु आदि की वंदना नियम से सामने से ही की जाती है, अभिमुख होकर ही की जाती है, बगल से भी नहीं और पीछे से भी नहीं। जब किसी गुरु आदि की समाधि हो जाती है तो समाधि के समय में सब क्रियाएं पीछे से होती है। आजकल अभिषेक भी पीछे से होने लग गए हैं, बहुत सारे कार्य पीठ पीछे भी होते हैं, पर पीछे प्रभु और गुरु के नहीं पहुंचा जाता। सामने पहुंचकर ही दर्शन करना, अभिषेक, अर्घ्य आदि सब कार्य किए जाते हैं। इसलिए वेदी के पीछे से वेदी के दर्शन करना, मंदिर के पीछे से मंदिर के दर्शन करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और सोले असोले की तो बात ही नहीं है, करना ही था तो सोले में ही करना चाहिए था, पर वो भी उचित नहीं है। असोले में वेदी को स्पर्श करना ये भी बहुत बड़ा पाप दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से नीलू जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में क्यों है? जब हम शादी करके किसी के घर में आते हैं तो हम सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ससुर सास सबकी, पर फिर भी हम कहलाते बहू ही हैं, बेटी कभी उस टाइप का दर्जा ही नहीं मिलता है हमको। तो हम सब कुछ करने के बावजूद हमको उस टाइप का रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता है? ताकि हम कोई चीज़ में पीछे नहीं हटते पर फिर भी हमको ऐसे लोअर लेवल पे क्यों देखा जाता है? माँ, ये कहीं ना कहीं छोटी सोच वाले लोगों की परिणति। अगर हम धर्म की अपेक्षा से समझे तो वहाँ किसी भी प्रकार से किसी नारी को ऐसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं मिली। जब किसी साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि की बात होती है वहाँ तो नारी से दूर होने की अपेक्षा से बहुत कुछ कहा है, पर फिर भी हमारे जिनागम में उस नारी को नर की खान, तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। जिन व्यक्तियों ने
चाहे वे सास ससुर हो, घर परिवार के आदि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो उनके एग्जिस्टेंस को, जो उनके अस्तित्व को समझना नहीं चाहते या अपने एग्जिस्टेंस के आगे उनका एग्जिस्टेंस अधिक है, उनका अस्तित्व बढ़ जाएगा तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, इस डर के कारण वे कहीं न कहीं दूसरे के अस्तित्व को दबाने का प्रयास करते हैं। और अक्सर आजकल समाज में यही होते हुए देखने के लिए मिलता है। कायदा तो यही था कि बहू भी बेटे के समान, और मैं तो कहता हूँ बहू तो बेटी से भी बढ़कर होती है, ऐसा ही दर्जा उसे घर परिवार में देने की आवश्यकता है। आज जितने भी घर परिवार और समाज बिखर रही है उसके पीछे का कारण यही है। जो आई हुई बेटी को, बहू को जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी जाती है, सब कुछ करने के बाद भी सम्मान नहीं देना, उसकी बातों को नहीं सुनना, इसी कारण से समाज में, घर परिवार में बहुत सारे विध्वंस आए दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले भी समय था, आज जैसी हैरेसमेंट देखने के लिए मिलती है उतनी हैरेसमेंट पुराने ज़माने में नहीं थी। ठीक है, अभी 50, 100, 200 वर्ष की हम फिर भी बात मान सकते हैं, पर उसके पीछे का इतिहास देख लिया जाए तो सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ एक जीव भी मिले, अंजना जैसे, उनका तो तीव्र कर्म का उदय था, उस कारण से तो फिर भी ये ऐसा उसके साथ हुआ, पर सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, आगम में उस तीर्थंकर की माँ को इतना सम्मान दिया है, मात्र इस लोक के ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक के भी, मतलब देवी देवांगनाएं आते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा में लगते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं छोटी सोच और छोटे दिमाग वाले लोगों की ही वर्तमान में परिणति है कि वह महिलाओं को, स्त्रियों को या किसी प्रकार से लेडीज़ को जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हुए दबाने का प्रयास करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूल है। वह भूल सुधारे बिना वे कभी भी अपने आने वाले भविष्य में सुख शांति से जीवन जी नहीं सकते। भले ही वह सास ससुर हो या घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, अगर उसे दबाने का प्रयास करता है, उसके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है, तो उसको कर्म, असाता आदि रूप अवश्य ही आने वाले समय में भोगने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगले भाव का तो पता नहीं, हमने कई सारे ऐसे स्थानों में वर्तमान में भी उनके साथ विपरीत होते हुए देखते आए हैं। इसलिए आप ये विकल्प ना करें कि महिलाओं का, फीमेल का एग्जिस्टेंस क्यों बनाया है। हम अच्छी बातों को समझें कि जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों को, निर्ग्रंथ भगवंतों को जन्म देने वाली भी वह माँ ही है, महिला ही है, स्त्री ही है। हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम वर्तमान में भले ही अरिहंत निर्ग्रंथ को जन्म देने वाले नहीं, कम से कम उनके भक्तों को जन्म देने वाली माँ बने और हमारा भी नाम इतिहास में अमर बन के रखे। ऐसा ही पुरुषार्थ करने से मेल और फीमेल के जो डिसबैलेंस वर्तमान में दिख रहा है उसे पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। और एक नहीं, आप तो भारत का इतिहास भी जानते हो, झांसी की रानी भी एक फीमेल होने पर भी उसने बहुत कुछ किया था। एक नहीं, अनेकानेक ऐसे, मंदालसा, मनोरमा, ऐसे अनेक स्त्रियों के नाम हैं। उन्होंने संघर्षों में भी अपने दिनों को, उन विपरीत दिनों को जीतते हुए बहुत बड़ा नाम कमाया है। मैं तो कहता हूँ जहाँ अधिक संघर्ष होते हैं वहाँ अधिक कामयाबी में मिलती है। यही सोचकर आगे बढ़े, यही आपके लिए सम्यक समझ। अवीर जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी, जब हम थाली को लात नहीं लगाते तो महाराज जी थाली में पैर क्यों धोते हैं? बेटा ये सत्य है कि भोजन की थाली को लात नहीं मारी जाती या उसे लांघा भी नहीं जाता। और कायदे से ये बात, चूँकि वह भोजन की थाली है, इसलिए उस भोजन का और भोजन की सामग्री के सम्मान के रूप में उसको लात नहीं मारते या पैर आदि नहीं लगाया जाता। और इसी प्रकार से जब मुनिराज, महाराज आदि के भी पाद प्रक्षालन होते हैं, कायदा तो बेटा यही है, उनके पाद प्रक्षालन की थाली, उनका द्रव्य, उनकी सामग्री बिल्कुल भिन्न ही होनी चाहिए। आजकल आलसी लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है जिसमें भोजन करते हैं उसी में पैर धोते हैं, जिसमें पैर धोए हैं उसी में पुनः भोजन करते हैं।
व्यवस्था तो यही है, जो मुनिराजों के पाद प्रक्षालन के लिए थाली बर्तन आदि है वे सब कुछ अलग ही होने चाहिए। जैसे भगवान का अभिषेक जिस बर्तनों में किया जाता है, आपने मंदिर में देखा होगा भगवान को थाली में विराजमान किया जाता है, उन थालियों का उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाता, उसमें भोजन नहीं किए जाते। इसी प्रकार से जिन थालियों में भोजन किया जाता है उन थालियों का प्रयोग किसी भी प्रकार से पैर आदि धोने के लिए, चाहे वे मुनिराज भी क्यों ना हो, उनके लिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए बर्तन मतलब धोने वाला कलश आदि है वो भी अलग होना चाहिए। जिस थाली में पैर आदि धोए जाते हैं वो भी थाली अलग होनी चाहिए, क्योंकि जिस थाली में मुनिराजों ने पैर रखे हैं, महाराज के पैर लगे हैं, वो अपने आप में पवित्र हो गई है। जैसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा रखने से वह थाली, टेबल, चौकी सब कुछ पूज्य हो जाती है, ऐसे ही जिन जिन सामग्री वस्तुओं को मुनिराजों ने स्पर्श किया है उसकी भी विनय करना ये आगम में उपचार विनय के रूप में कहा है। इसलिए ये भूल श्रावक करते हैं, आलसी लोग सब कुछ जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी में बहुत कुछ पुण्य कमाने की जगह अपने पुण्य को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्ज्वला राव का नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों में भी लिखा गया है मायाचारी के लिए स्त्रियाँ प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कांड जो है, इतने बड़े बड़े कांड पुरुषों द्वारा ही किए जा रहे हैं, और हम तो सोचते हैं कि पुरुष ज़्यादा ही मायाचारी करते हैं, घर में भी हम देखते हैं, तो स्त्रियों को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? माँ आप ज्ञानी हैं और आगम भी आपने पढ़ा है। जो स्त्री लिंग हो चाहे वेद हो, उन दोनों के आगम में दो भेद आचार्य भगवंतों ने बताए। एक स्त्री वेद, चाहे पुरुष स्त्री कोई भी वेद हो या लिंग हो, उसको भाव और द्रव्य की अपेक्षा से दो प्रकार से कहा जाता है। वर्तमान में या भूत में भी ऐसे बहुत सारे कपटी छली पुरुष देखने के लिए मिलते हैं, पर वहाँ ये बात ध्यान रखें, वे द्रव्य भेष से भले ही पुरुष है पर उनका भाव वेद, भाव लिंग स्त्री रूप ही है, ये स्पष्ट समझना। आज भी जो हमें बड़े बड़े कांड दिख रहे हैं वह भले ही पुरुष करते हुए दिख रहे हैं, कुछ पिछले पुण्य के उदय से उन्होंने द्रव्य भेष, द्रव्य लिंग, द्रव्य वेद ये तीनों पुरुषों के प्राप्त किए हैं, पर अंतरंग में परिणामों की अपेक्षा से उनका वह स्त्री वेद ही चल रहा है, क्योंकि दोनों व्यवस्था आगम में जब लिखी है और आगम को हम किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती की नहीं जा सकती। और ये कोई मात्र हम या कोई कह रहा इसलिए नहीं, आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि स्त्री की मायाचारी बहुत सहज है, पर ये ध्यान रखना स्त्री का मतलब मात्र वह भेष या द्रव्य वेद वाली स्त्री नहीं। कई बार द्रव्य स्त्री भी मायाचारी से रहित होते हुए आरिका व्रत को धारण करते हुए अपने स्त्री पर्याय का छेद करती है, फिर वो भी तो स्त्री थी, वो भी द्रव्य स्त्री वेद होने पर भी भाव पुरुष वेद का होने के कारण से मायाचारी से रहित होते हुए कहीं न कहीं अपने उस कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त प्राप्त करने वाली होती है। इसलिए सर्वथा स्त्री वेद से वहाँ मतलब द्रव्य वेद नहीं है, भाव वेद से वहाँ प्रयोजन है। जैसा भाव वेद है वैसा ही कार्य किया जाता है, और सामान्य रूप से वहाँ स्त्री कहा जाता है, महिला कहा जाता है। इसलिए ये देखने के लिए आता है कि सबको, सब नारियों को, सब स्त्रियों को उसी नज़रों से देखा जाता है, पर आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक स्त्री मायाचारी से युक्त हो ही, पर जैसा कहा है कि भाव वेद की अपेक्षा से उसको विशेषता और उनमें विशेषता दोनों देखने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनीता विटाड़कर सेघाट महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि वैराग्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? वैराग्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में घटित होने वाली अनेक प्रतिकूल अनुकूल घटनाओं को एक चिंतन का विषय बनाने की आवश्यकता है।
क्योंकि मात्र 12 भावना पढ़ते पढ़ते, वैराग्य भावना पढ़ते पढ़ते कई वर्ष और कई जिंदगियां निकल जाती है, पर फिर भी व्यक्तियों को वैराग्य नहीं होता। और कई बार तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो 12 भावना और वैराग्य भावना मंदिर में पढ़ते पढ़ते बहुतायत लोगों को मंदिर से और वैराग्यों से तो वैराग्य हो जाता है, पर संसार विषय भोगों से वैराग्य नहीं होता। क्योंकि मात्र शब्दों में उसे पढ़ना व्यक्ति ने जाना है, पर शब्दों में पढ़ने की जगह जो जो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घटित हो रही है, जो अच्छा बुरा हो रहा है, उन प्रत्येक समय में ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि संसार में सार क्या है, ये जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ये पुनः पुनः अगर चिंतन का विषय हम स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं जीवन के कुछ क्षणों में वैराग्य प्राप्त होने की संभावना है। पर ये भी ध्यान रखें, वैराग्य प्राप्त होने के लिए या वैराग्य प्राप्त करने की भावना के लिए भी कहीं न कहीं पिछला पुण्य भी आवश्यक है। पिछला पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों जब कार्यकारी होंगे तभी वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य आपको उत्पन्न हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक